हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। चलिए आज आए एक नए वीडियो के साथ। बात करेंगे आरआरसी कोलकाता के कटअप के बारे में। पीईटी कटअप फॉर आरआरसी कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे। देखिए, कोलकाता में दो वैकेंसी है, ईआर और एसईआर में। तो एसईआर जो हो गया कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर तो कोलकाता है, लेकिन ये रांची के अंतर्गत आता है। मतलब जॉब वगैरह जो भी लगेगा वो रांची के आसपास या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे में जितना वो मतलब डिवीजन वगैरह है उसमें आएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में, तो यूआर का 1933 वैकेंसी है, एससी का 738, एसटी का 361, ओबीसी का 1305, ओडब्ल्यूएस का 482। अब यहाँ पर दो वैकेंसी की बात हो गई। अब पीईटी में कितना को बुलाएगा, तो पीईटी में टोटल 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर पीईटी 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। 3 गुना जब बुलाएगा तो यूआर का जब 1933 को 3 से गुना करेंगे तो 5799। वही अगर एससी का 738 से 3 से तो 2214, एसटी का 361 से 3 करेंगे 1083, ओबीसी का 3915 और ईडब्ल्यूएस का 1446। इतने ही लोगों को पीईटी में बुलाना है। अब आगे बात करेंगे कि फॉर्म कितना फिल हुआ था वगैरह वगैरह में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी ऑफ एसईआर कोलकाता में जो है 4914 है। और जब एप्लीकेशन के टाइम मतलब कितना फॉर्म फिल हुआ था इसमें, तो पर सीट मतलब 95 स्टूडेंट था। तो 4914 को 95 से जब गुना करेंगे तो 4,66,830 मतलब इतना फॉर्म एप्लीकेशन आया था। अब हम 5% डिडक्शन किए, 5% डिडक्शन किए रिजेक्टेड वगैरह वगैरह में। तब जब हम 5% को हटा देंगे तो फाइनल जो हम लोगों का है फॉर्म बच रहा है 4,43,488। ये मतलब इतना फॉर्म जो फाइनल हुआ था। अब देखिए आगे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आरआरबी और एनालाइज्ड। देखिए, आपने भी एग्ज़ाम दिया है, हमने भी एग्ज़ाम दिया है। तो एग्ज़ाम हॉल में आप लोग देखे होंगे कि एक रो में बस एक या दो ही कैंडिडेट था, बाकी पूरा का पूरा सीट खाली रह रहा था। तो सब जगह उसी तरह अनुसार एनालिसिस के अनुसार और आरआरबी ने भी कुछ कुछ डेटा शेयर किया था, जिसके अनुसार अटेंडेंस जो था कहीं पर 40%, कहीं पर 35%, कहीं पर 50%, कहीं पर 55% इस तरह का था। और अभी अभी हाल ही में आरटीआई आया है अजमेर जोन का, तो जिसमें बताया गया है कि उसमें अटेंडेंस 43% ही हुआ है। अब देखिए एसईआर में कितना है हमें नहीं पता, हो सकता है इसमें 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 60% भी हो, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। तो हम लोग क्या किए, मान लिए एवरेज अटेंडेंस यहाँ का 50% था। तो 50% अगर हम अटेंडेंस मान ले तो फाइनली जो कंपटीशन बच रहा है हमारा, मतलब जो कितना कैंडिडेट पे कंपटीशन होगा, तो 4,43,488 का भी अगर 50% निकालेंगे तो 2,21,444 के समथिंग आएगा। तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 2,22,000 मान लिए हैं। अब जब 2,22,000 मान लिए, जब देखिए आगे देखते हैं। देखिए, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि सब लोग देख रहे हैं कि मतलब किसका शिफ्ट हार्ड था, किसका शिफ्ट इजी था। तो देखिए, शिफ्ट जो है हार्ड या इजी, ये मतलब क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए, आप लोग समझ रहे हो अब मान लीजिए कोई कोई परसेंटाइल जब चेक कर रहा है, तो परसेंटाइल जब चेक कर रहा है तो किसी का अगर 70 भी आया है तो परसेंटाइल में भी 6 ही बढ़ा है, मतलब उसका 76 ही हुआ है। लेकिन किसी का अगर 60 भी है तो उसका परसेंटाइल बढ़ के 90 हो चुका है। देखिए, इसमें आपका भी गलती नहीं है और उसका भी गलती नहीं है। बात ये है कि देखिए, शिफ्ट जो है वो आप क्वेश्चन देख के डिपेंड नहीं कर सकते। अब आप उसको बोले कि मेरा क्वेश्चन देखो, मेरा तो ज़्यादा हार्ड लग रहा है इससे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, शिफ्ट इसमें हम लोगों का हाथ नहीं है। और शिफ्ट जो है वो क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं करता है कि हार्ड है या इजी है, वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट पर। अब मान लीजिए कहीं पर मतलब पूरा टोटली मतलब पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन एकदम मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल का है, लेकिन वहाँ पर जितना भी कैंडिडेट गया था उस शिफ्ट में, वो सारा का सारा मतलब एकदम टॉपर जैसा कैंडिडेट गया था, मतलब पूरा अच्छा एकदम परफॉर्मेंस करने वाला। तो उसमें सब टॉपर चले गए थे, सबने एवरेज 70 नंबर करके लाया है कुछ को छोड़ के। तो वहाँ पर शिफ्ट भले ही कितना क्वेश्चन हार्ड था, शिफ्ट को कैंडिडेट ने उसमें इजी बना दिया। और ये अगर बात करेंगे किसी का इजी भी क्वेश्चन था पूरा का पूरा एकदम 100 का 100, लेकिन वहाँ पर कैंडिडेट जो गया था उस शिफ्ट में मैक्सिमम कैंडिडेट जो था वो मतलब एवरेज कैंडिडेट था या एवरेज से भी नीचे। तो उसमें जो मतलब इजी शिफ्ट के कारण भी वो लोग अच्छा नहीं कर पाया, जिसके कारण शिफ्ट पूरा का पूरा इजी रह गया, मतलब इजी सॉरी हार्ड हो गया, क्योंकि नंबर ही नहीं ला पाए लड़का लोग। तो इसीलिए मतलब उसका परसेंटाइल हाई हो गया, इसका परसेंटाइल लो गया। तो इसमें देखिए आपका भी गलती नहीं है, किसी का गलती नहीं है, किस्मत का दोष दे सकते हैं, क्योंकि आपने भी नहीं चाहा होगा कि मुझे इजी शिफ्ट दीजिए, और जिसका नंबर हाई चला गया वो भी नहीं चाहेगा कि मेरा हार्ड शिफ्ट दीजिए। तो बस वही बात है कि अब क्या कर सकते हैं। अब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हो या सिर्फ सिंपल नॉर्मलाइजेशन हो, बात एक ही है कि क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो भी है, आप लोग गलतफहमी में मत रहिए कि क्वेश्चन देख के आप लोग शिफ्ट को मतलब ये मत कर दीजिए कि मेरा क्वेश्चन हार्ड था उसका इजी था फिर भी उसका
कैसे हार्ड शिफ्ट हो गया, वही कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि शिफ्ट ईजी है या हार्ड है। अब चलिए आगे बात करेंगे। देखिए और एक चीज़ बताना चाहेंगे, आप लोग जैसा देख रहे हैं परसेंटाइल अभी दिखा रहा है रैंक के ऊपर। देखिए रैंक के परसेंटाइल अपने मन से नहीं दे रहा है कि आपका 70 से 93 हुआ, 94 हुआ। वहाँ पर आरआरबी देखिए कि नोटिस में फार्मूला दिया है, तो फार्मूला को जब एक्सेल शीट में बैठाएंगे तो उसमें आ जाएगा किसका बढ़ेगा किसका घटेगा। क्योंकि देखिए सबसे मेन बात जो है, देखिए हम कटअप जो बताएंगे उसमें अब किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो सच्चाई है हम वही बता रहे हैं। अब बाकी आप लोगों की मर्जी, क्योंकि हम प्रूफ के साथ बताएंगे। देखिए सब आप सीधा सीधा एक चीज़ समझिए, टोटल वैकेंसी कितना था 1 लाख, लेकिन फॉर्म कितना आया था 1 करोड़। तो 1 करोड़ में से हम लोगों को 1 लाख लेना है। तो 1 करोड़ में से 1 लाख लेना है, मतलब सिर्फ 1% कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। 1% कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, 99% बाहर होगा। जब 99% बाहर हो रहा है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि 100 में से जब एक को घटाएंगे तो टोटल 99% जिसका होगा उसी का जॉब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ अलग टाइप का होता है। ये तो सिर्फ हम मोटा मोटी समझा दिए कि 99% परसेंटाइल जिसका रहेगा उसी का जॉब होगा। तो आप चलिए आगे हम लोग आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए एससीआर में टोटल 24 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। शायद हो सकता है एक आध शिफ्ट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें जितना मिला है डेटा के अनुसार वो 24 शिफ्ट ही मिला है। हो सकता है 25 भी हो, 23 भी हो। तो पर शिफ्ट कैंडिडेट की अगर बात करें तो 2,22,000 में से 24 कैंडिडेट को डिवाइड कर देंगे तो 9,250 कैंडिडेट, मतलब एक शिफ्ट में एससीआर के 9,250 कैंडिडेट भाग लिया था। और टोटल सिलेक्टेड फॉर यूआर, हम यूआर की बात करेंगे तो यूआर में टोटल 1933 वैकेंसी है, जिसमें 3 गुना सिलेक्ट होगा इसमें पीईटी के लिए, तो 5,799 बच रहा है। तो 5,799 टोटल सिलेक्ट होगा, लेकिन 24 सीट में एग्जाम हुआ तो 5,799 जो लड़का बचेगा मतलब है उसको 24 में भाग देना पड़ेगा, लेकिन सब शिफ्ट में से उठाना होगा ना, क्योंकि एक शिफ्ट में थोड़ी ना 5,799 लेके, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो पर शिफ्ट अगर सिलेक्टेड यूआर कैंडिडेट की बात करें तो 5,799/24 इक्वल टू 242 के करीब आएगा। 241.66 कुछ आ रहा है, तो आप अप्रोक्सीमेट 242 मान लीजिए। तो मतलब 9,250 लड़का एक सीट में है, जिसमें से सिर्फ 242 लड़का का ही मतलब चयन होगा पीईटी के लिए। तो अगर हम इसको परसेंटाइल के टारे में देखा जाए तो परसेंटाइल ऑफ यू आर 242/100/9,250 इक्वल टू 97.38%। मतलब देखिए यूआर का जो परसेंटाइल होगा 97.38% चाहिए तभी उसका होगा। लेकिन देखिए ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें बहुत कुछ डेटा का ऊपर नीचे होगा, इसलिए आप लोग को बस मतलब जो सीधा साधा हिसाब है आप लोग खुद भी कर सकते हैं वैकेंसी को लेके। क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताए कि 1% कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा, तो इसमें तो चलो कम से कम 2-2.5% में भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी थोड़ा कम, थोड़ा नहीं मतलब हाँ कम जाएगा कटअप। ऐसा नहीं है कि ये तो मोटा मोटी हिसाब अब कि किसके शिफ्ट में कैसा गया है, कहाँ कितना कैंडिडेट था, वो अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 97.38% लग रहा है कम से कम। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब फाइनल कटअप की बात करेंगे। देखिए तो फाइनल कटअप पर पीईटी के अब देखा जाए अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो यूआर का कम से कम देखिए 95% या फिर हो सकता है थोड़ा एक आध कम भी हो एक आध ज़्यादा भी हो, लेकिन 95 के करीब एकदम होना ही चाहिए तभी होगा। और ओबीसी का अगर बात करें तो वही 92%। क्योंकि देखिए यूआर और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो कैंडिडेट ओबीसी का ही है। हर मतलब वैकेंसी में हर जोन में जो वैकेंसी फिल किया है, फॉर्म फिल किया है, उसमें लगभग 50% ओबीसी कैंडिडेट ही है। लेकिन जो भी है ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सब लोग अगर उसमें एबिलिटी है, उसमें टैलेंट है, तो वो कटअप पार करके यूआर का सीट ले सकता है। इसीलिए ओबीसी मतलब कम्युनिटी का कटअप यूआर से कम ही रहेगा। तो इसीलिए मतलब जो है यूआर का कटअप जो जाएगा वो 95% परसेंटाइल अगर आपके आसपास है या फिर एक आध कम भी है तो चलेगा। और ओबीसी का वही 92%, ईडब्ल्यूएस का 88, एससी का 84 और एसटी का 75 परसेंटाइल। अब देखिए कटअप आप लोग देख के बोलिएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो, जो मतलब डेटा है उसी के अनुसार है। क्योंकि सिंपल सा बात आप लोग समझिए, सिर्फ 1% कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। देखिए आरआरबी जो है सिलेक्शन मतलब क्राइटेरिया जो है उसमें किसी के भावना, किसी के मतलब दुख दर्द, आप किस परिस्थिति में तैयारी किए थे, आप कितना साल तैयारी किए थे, आपका मार्क्स क्या आया, इतना पढ़ने के बाद भी क्या हुआ, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता उनको। उनको बस जितना 1 करोड़ एग्जाम दिए है उसमें से टॉप 1% कैंडिडेट को लेना है, और वो 1% कैंडिडेट एग्जाम में कुछ भी करके कितना भी लाया है, बस अच्छा मार्क्स लाया है, अच्छा परसेंटाइल लाया है, उसी को लेंगे। इसलिए आपका मतलब अगर कुछ नंबर कम भी आ रहा है तो घबराए नहीं आप।
पीईटी का तैयारी कीजिए, साथ में आगे का एग्जाम में भी लग जाइए। अब देखिए बात करेंगे अगर पीईटी का प्रिपरेशन किनको करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जिनका नंबर मतलब अगर मान लीजिए अभी परसेंटाइल कितना है कि किसी का 74 दिखा रहा है, अभी किसी का परसेंटाइल 78 दिखा रहा है, किसी का 63 भी दिखा रहा है, किसी का 90 दिखा रहा है, तो उसमें आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए जो परसेंटाइल अभी है वो मतलब बहुत कम स्टूडेंट में है, क्योंकि रैंक के ऊपर अब देखिए किसी किसी शिफ्ट में किसी का 1000 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, किसी की शिफ्ट में 1500 पार्टिसिपेट किए हैं, किसी में 900 पार्टिसिपेट किए हैं। तो देखिए ये 900 1500 यहाँ पर कम से कम 10,000 20,000 कम से कम 30,000 कैंडिडेट जब आएगा तो आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए अभी मतलब आप लोग देख के घबराइए नहीं कि मेरा कितना परसेंटेज है, इसमें नहीं होगा, आपने तो 95 बता दिया और मेरा 70 ही है तो कहाँ से होगा, हम छोड़ देंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि अगर देखिए अभी फिलहाल अगर यूआर का किसी का कम से कम 80 परसेंटाइल भी है तो वो पीईटी में लग जाइए। वही ओबीसी का अगर बात करते हैं, अभी किसी का 75 परसेंटाइल भी है तो वो लग जाए, बाकी का अपने कम्युनिटी में घटा लीजिएगा। तो और देखिए और एक चीज़ बताना चाहेंगे, पीईटी का आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि देखिए पीईटी का तैयारी में आप लोगों का ना ही पैसा लग रहा है और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा कठिन काम है वो। आप लोग मान लीजिए पीईटी का तैयारी करते हैं, अभी तो रेलवे जिस मतलब मिशन मोड में है, अभी पीईटी का रिजल्ट भी जल्दी दे देगा, शायद 1 महीना या 1.5 महीना के अंदर आ ही जाएगा फाइनल रिजल्ट जिसका पीईटी में सिलेक्शन होगा। तो आप 1 1.5 महीना कम से कम एक्सरसाइज के तौर पर आप लोग दौड़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज मतलब आप लोग जो पीईटी का तैयारी करेंगे उसमें आपका नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है, आपका कम से कम शरीर तो फ्री रहेगा ना, आप उसको व्यायाम मानकर चलिए। ऐसा नहीं है कि बस आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जब पीईटी के रिजल्ट आएगा उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, इस बार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मिशन मोड पे चल रहा है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप नंबर अच्छा रहने के बावजूद पीईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो देखिए आप अगर 99 लाए, 100 लाए, 150 लाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पीईटी क्लियर नहीं करते। तो हम बस यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप कम से कम पीईटी का तैयारी, जिसका मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो पीईटी का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए आप कम से कम पीईटी के रिजल्ट तक तो पीईटी का तैयारी कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा सो होगा, क्योंकि उसमें आपका मतलब जो भी है लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है, आपका बॉडी भी फिट रहेगा। तो इसलिए पीईटी का तैयारी मतलब जारी रखिए। तो यही बताना चाहेंगे। अब देखिए कटअप देख के किसी को बुरा भी लग सकता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम किसी के देखिए हम या रेलवे किसी के भावना में कटअप नहीं बनाता है, उसको बस 1% कैंडिडेट चाहिए, वो बस 1% कैंडिडेट ही लेगा, और वो 1% में कैंडिडेट मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, 1 करोड़ में से जब 1 लाख बंदा उठाएगा तो 1 लाख बंदा कितने कौन सा होगा जो टॉपर रहेगा सबसे। तो 1 करोड़ में से जब टॉपर को उठाएगा तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और अभी तो हम आपको दिखा दिए पूरा डेटा के साथ, हम 50% डेटा लिए, फिर भी मतलब परसेंटाइल आ रहा है यूआर का 97.38%। तो वही यूआर का 95 के आसपास अगर है आपका तो हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए अभी किसी का हम क्या बोले कि अभी आपका परसेंटाइल 95% नहीं रहेगा, वो तो जब पूरा डेटा आएगा तब रहेगा। लेकिन अभी आप लोग का अगर 80 परसेंटाइल भी है यूआर का तो आप लोग पीईटी की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी का अगर 75 परसेंटाइल भी है अभी फिलहाल करंट में तो लग जाइए। ईडब्ल्यूएस का अगर अभी 70 परसेंटाइल भी है तो आप लोग लग जाइए। एससी का अगर अभी मतलब 70 परसेंटाइल या फिर 65 परसेंटाइल भी है तो लग जाइए। और एसटी का अगर 60 परसेंटाइल भी है तो आप लोग लग जाइए पीईटी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।